हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम SC/ST एक्ट 1989 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कब अधिनियमित किया गया। तो इसके अधिनियमित करने की जो दिनांक है वो 11 सितंबर 1989 है। 11 सितंबर 1989 कब लागू हुआ था? तो 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी 1990 को यह लागू हुआ था। कहाँ कहाँ लागू होता है? अगर इसका विस्तार क्षेत्र हम देखें तो यह संपूर्ण भारत क्षेत्र पर लागू होती है SC/ST एक्ट। इसमें धाराओं की बात करें तो कुल धाराएं 23 हैं। अध्याय कितने हैं? 5 हैं। SC/ST एक्ट लागू करने का उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो SC/ST के सदस्य पर अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया है। यानी कि जो SC/ST के सदस्य हैं उन पर जो अत्याचार किया जाता था या उनके विरुद्ध जो अपराध किए जाते थे उसको रोकने के लिए यह अधिनियम लाया गया था सन 1989 में। उसके बाद आगे देखते हैं तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि पूर्व में संसद द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया। सबसे पहले ये कब आया था? तो 1955 में ये लाया गया था। तब इसका नाम था अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया गया था। उसके बाद में इस अधिनियम को संशोधन करके 1955 में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। तत्पश्चात इसको 1989 में संसद द्वारा इसका नाम बदल करके इसका नाम SC/ST एक्ट 1989 किया गया और यह अधिनियम पारित किया गया, जिसे 30 जनवरी 1990 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। और यह IPC की धारा 41 जो अब BNS की धारा 230 के अंतर्गत विशेष विधि है। विशेष विधि की परिभाषा कहाँ दी गई थी? तो IPC की धारा 41 में है और BNS की धारा 2 खंड 30 में दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का नहीं करेगा। अगर ये करता है तो ये जो राइट है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा। तो वहाँ पे अनुच्छेद 17 में ये बात की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 341, 342, 366 में SC/ST को परिभाषित किया गया। उससे SC/ST के संबंध में इन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। इनके त्वरित विचारण के लिए विशिष्ट न्यायालयों का गठन किया गया है। जो लोग कोर्ट जाते होंगे वो लोग देखते होंगे कि वहाँ पे SC/ST एक्ट का एक कोर्ट बना हुआ था। वहाँ पे सिर्फ SC/ST के मुकदमे ही विचारित किए जाते हैं, जबकि वहाँ का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो सेशन न्यायाधीश स्तर का होता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले अभियुक्त अपराधी को परिवीक्षा पर निर्मुक्ति नहीं किया जाता है। और ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जो SC/ST है वो नॉन SC/ST के खिलाफ लगती है। अगर 2 SC/ST हैं, उन्होंने एक दूसरे के वो मारपीट किया या कोई अपराध एक दूसरे के विरुद्ध किया, तो वहाँ पे SC/ST नहीं लागू होते। SC/ST लागू करने के लिए जो पीड़ित पक्षकार है वो SC या ST का सदस्य होना चाहिए और जो अभियुक्त या जिसने उसके विरुद्ध अपराध कारित किया वो नॉन SC/ST होनी चाहिए। तो इस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में SC/ST के कुछ मूल बिंदुओं को देखा, जिसमें हमने देखा कि इसका अधिनियम कब हुआ था, अधिनियमित कब हुआ था। तो 11 सितंबर 1989 को लागू किया गया था। 30 जनवरी 1990 को कहाँ लागू हुआ था? तो ये संपूर्ण भारत में। धाराएं 23 थी, अध्याय कुल 5 थे। इसमें हमने इस तरह से देखा। इस शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।